मैं कहीं गलियों में ही रुल के या सड़क पे या किसी ट्रेन के ट्रैक के नीचे आके ना तो कर लेती। मुझे ये लगता है कि मैंने गलत किया इधर आके। सर औरत हूँ मैं, बस मेरा ये कसूर है। औरत नहीं होनी चाहिए दुनिया में। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, औरत दे तो उसके माँ बाप को कुछ ना। मैंने तो उससे सर रिश्वतें दी हैं, मैंने खुदा को तहज्जुदें पढ़ी है बेटे के लिए। सर वाकई तहज्जुद पढ़ी। सर मेरे से ज़्यादा जो गलियों के कख है ना वो ज़्यादा अच्छे हैं। बेटी मेरी कहती होती थी आपने जॉब क्यों छोड़ी, आपने जॉब नहीं छोड़नी थी, हम कैसे सरवाइव करेंगे, हमने 3 टाइम खाना है, हमारी स्कूल। इनकी क्लेवरनेस है कि जब मैं ससुराल में थी तब इतना मुझे नहीं मारता था। जब मुझे अवे फ्रॉम ससुराल रखा है इसने, तब इसने मुझसे अपने बदले लेने शुरू किए और कहा। फिर भी मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने कहा मेरी सुलह इस तरह ही बनती है कि आप अरेस्ट हो जाएं, तो उसके बाद देखते हैं, नहीं बच्चों के पास जाओ, बच्चों के पास जाओ। अच्छा। मैंने कहा नहीं आप पहले अरेस्ट हो, तो बच्चे कहीं नहीं जाते, आपने जहाँ रखे मुझे बता दें, मैं चली जाती हूँ। सर मैं जिस रात निकली मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, मैंने रिक्शा करवाया और इधर से पेमेंट लेके दी रिक्शे वाले को। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने जॉब इसीलिए छोड़ी। अब बेटी मेरी कहती होती थी आपने जॉब क्यों छोड़ी, आपने जॉब नहीं छोड़नी थी, हम कैसे सरवाइव करेंगे, हमने 3 टाइम खाना है, हमारी स्कूलिंग है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लॉरल बैंक स्कूल लाहौर का है। मेरी बहन, जब आपको इतना तशद्दुद का निशाना बना रहा था 4 साल से, आपने अपने ससुराल को, सास को, ससुर को, नंद को, जेठ को कभी कोई बात बताई? सर इनकी क्लेवरनेस है कि जब मैं ससुराल में थी तब इतना मुझे नहीं मारता था। जब मुझे अवे फ्रॉम ससुराल रखा है इसने, तब इसने मुझसे अपने बदले लेने शुरू किए हैं और कहा भी है। अच्छा। मैंने खुद भी कहा इनसे, मैंने कहा आप तो अपने बदले ले रहे हैं मेरे से। मैंने क्या कहा है, मेरा बस थोड़ा सा ये था कि अगर मुझे जॉब छुड़वाई है तो चलो मुझे अलग ही रख दें आप। चलो मैंने क्या अब करना है, मैं चलो बच्चों को ही लुक आफ्टर कर लिया करूँ, क्योंकि मैं अगर ससुराल के साथ भी थी ना तो तब भी इनका शक होता था कि तुमने हांडिया देर से बनाई है, इतनी देर तुम नीचे किचन में थी। ये फजूल की लड़ाई जो थी ना कि जब आपने नौकरी छोड़ी है तो तुम हिल क्यों रही हो भाई, आटा गूंदा है, हिलने की वजह से गूंदना है, वैसे तो नहीं ना गूंदना। जब आपने नौकरी छोड़ दी, कमाई का जरिया खत्म हो गया, वो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आप आपके बहन भाइयों को, माँ बाप को, सबको मिलने से उसने रोक दिया, आप नहीं मिलते थे। आपका ये कसूर था कि आप एक नहत्ती अकेली वहाँ पर रहती? सर औरत हूँ मैं, बस मेरा ये कसूर है। औरत नहीं होनी चाहिए दुनिया में। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, औरत दे तो उसके माँ बाप को कुछ ना हो, बेटी हो तो माँ बाप को कुछ ना हो, नहीं तो बेटी हो ही ना, इस दुनिया में ना पैदा हो। मुझे तो अल्लाह ताला बेटी देता ही ना। फिर भी मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया। सर उस बेटी ने, हाँ जी, उस बेटी के बाद मुझे अल्लाह ताला ने बेटे दिए हैं, वो भी मैंने अल्लाह से समझ लें सिफारिश कर के, रिश्वतें कर या अल्लाह पाक कितना तो देने वाला है सारी दुनिया को। एक मैं हूँ, मुझे अब बेटी दे दी है, मैं इसको कुछ नहीं कहती, बस मुझे अब इसके बाद बेटा दे देना। मैं तंग हूँ अपनी ज़िंदगी से, लेकिन मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। अब तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला दुश्मन को भी बेटी का मुँह ना दिखाए, बेटी ना दे। इस माशरे में बेटी का कोई हाल नहीं है। सर ऊपर से मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, अम्मी अबू नहीं है मेरी वालदा हयात थी जब उन्होंने ये शादी की थी। समझ लें कि जब उन्होंने शादी की है ना मेरी वालदा ने, उसमें मेरे फादर की भी कंसेंट मौजूद थी, हालांकि अच्छा। वो इंसान उस वक़्त ज़िंदा नहीं थे। उस वक़्त माँ और बाप वो दोनों वही थी। वो फिर भी मैंने सब्र शुक्र करके अपनी वालदा से कभी दुख भी करना तो उन्होंने कहना 2 कान है, एक कान से सुना करो, दूसरे से रफा दफा कर दिया करो, कोई बात नहीं। ज़ाहिर बात है, बच्चे बड़े होंगे, अल्लाह ताला बच्चे देगा, बच्चे बड़े होंगे, खुद ही तुम्हारा साथ बन जाएंगे। लेकिन वो बच्चे मिलकर बाप के साथ मारते थे जिनको आपने बड़ी दुआओं से, मन्नतों से हासिल किया। सर रिश्वतें दी हैं, मैंने खुदा को तहज्जुदें पढ़ी है बेटे के लिए। सर वाकई तहज्जुद पढ़ी। सर मेरा गायनी का मेरा डिपार्टमेंट रहा है, लेडी हेल्थ विजिटर का मेरे पास डिप्लोमा है।
पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से मैं लाइसेंस शुदा हूँ, मेरे पास इस वक्त लाइसेंस मौजूद है, मैं कहीं भी क्लिनिक बैठ के कर सकती हूँ। जब मैंने किया होता था कंसीव करने के बाद मैं नाइट लगवाती थी और अर्ली 3 मंथ्स में मुझे पता होता था कि जेंडर सिलेक्शन होती है। सर मैं उन नाइट की ड्यूटीज़ में ना अपनी पेशेंट्स भी देखती थी गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में, और साथ में मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी। अगर मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे ना डिलीवरी के दौरान कोई असिस्ट करते तो मैंने उनको चेंज करके तो तहज्जुद पढ़नी और सूरत मोहम्मद पढ़नी कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी तो दे दी है, शुक्र अल्लाह ताला का रहमत है, अल्लाह ताला मुझे नेमत दे, इस अब बेटा दे मुझे, क्योंकि मैं अपने ही वजूद से बहुत तंग थी। वो ही बेटा आज जब आपको मारता था, मुआवनत करता था अपने बाप की जी, तो आपके दिल में क्या आता था? सर मैंने उसको बिहाइंड द बार कहा, उसके बिहाइंड द सीन कि तुमने क्यों अपने पापा को फलाना डंडा ला के दिया, मामा मैं क्या करता, फिर मुझे मार पड़नी थी। मैंने कहा नहीं, आगे से खड़े हो जाते हैं कि ये हमारी मम्मा है, पापा जी आप कुछ ना कहें। नहीं नहीं हम क्या करें, हम मजबूर हैं ये वो। मैंने कहा आप अम्मी की दादी की तरफ जाते हो, दादी से भी ये कंप्लेन करें। नहीं हम नहीं कुछ कह सकते, दादी अम्मी उनकी हैं, आप जैसे हमारी अम्मी हो वो पापा की अम्मी है तो वो पापा को बता देंगी, फिर हमारी चमड़ी उतरेगी। मलक सजाद से अब रब्ता है आपका? रब्ता किया उसने? जी सर ये लास्ट संडे खुद ही रब्ता किया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? मेरी सुलह करवा दो। सुलह करवा दो? जी, मैंने कहा मेरी सुलह इस तरह ही बनती है कि आप अरेस्ट हो जाएं, तो उसके बाद देखते हैं। नहीं बच्चों के पास जाओ, बच्चों के पास जाओ। अच्छा, मैंने कहा नहीं आप पहले अरेस्ट हो, तो बच्चे कहीं नहीं जाते, आपने जहाँ रखे मुझे बता दें, मैं चली जाती हूँ। वो भी नहीं बताए। सजाद की इस गलती ने जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी तो अजीरन की, वहाँ पर आपकी भी ज़िंदगी जो अजीरन बना के रख दी। सर मेरे से ज़्यादा जो गलियों के कख है ना वो ज़्यादा अच्छे हैं सर। ये मैं नून लीग की हुकूमत है ना, इसकी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। मेरी जब अपॉइंटमेंट हुई थी तब भी मैं नवाज शरीफ की हुकूमत में मैं मुलाजमत इख्तियार की थी। बहुत अच्छे पैकेजेस ये वो, बहुत हमें बेनिफिट मिलते थे, हमारे यहाँ सुनी जाती थी, हमारी आवाज़ बुलंद होती थी कि भाई मुलाजम का भी एक जो है ना पहचान है। बेशक हम नौकर हैं हुकूमत के, लेकिन हमारी भी एक पहचान है। इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन आज मैं मरीम नवाज़ से अपील करती हूँ कि वो कहाँ रह गई हैं। वो इतने अच्छे लोगों की भतीजी, इतने अच्छे लोगों की बेटी हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट कोई अच्छी नहीं आगे सामने आ रही। एक इंसान का कत्ल हो गया है और उस इंसान की कोई वर्थ ही नहीं रही कि आज 6-7 अगस्त हो गई है, लेकिन कोई सुनने वाले एक साथ 2 औरतों का सुहाग उजाड़ दिया, एक आपका, एक आपकी बहन का, 4 बच्चे यतीम कर दिए जी। अच्छा, आप को कहता है मुझे माफ़ कर दें, क्या माफ़ कर देंगे उसको? नहीं सर, नहीं मेरा बस कसूर ये था कि मैं ना बस इधर ना आती, मैं कहीं गलियों में ही रुल के या सड़क पे या किसी ट्रेन के ट्रैक के नीचे आके ना तो कर लेती। मुझे ये लगता है कि मैंने गलत किया इधर आके। सर मैं जिस रात निकली मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, मैंने रिक्शा करवाया और इधर से पेमेंट लेके दी रिक्शे वाले को। यकीनन ये वीडियो जो है आज सजाद भी देख रहा होगा, सजाद के बच्चे भी देख रहे होंगे और सजाद के माँ बाप बहन भाई भी देख रहे होंगे। अगर आप लोगों ने उस वक्त जब इसको मारा जाता था, तशद्दुद किया जाता था, उस वक्त अगर आप लोग सजाद को समझा लेते, आज ना सजाद के हाथ खून से रंगे होते, ना आज ये माँ, ये बेटी, ये बहन इस तरह दर बदर लोगों के घरों में बैठ के अब अपने बच्चों को याद कर रही होती। और आज ये जहां पर इसका सुहाग कातिल निकला, उसने इसके ही बहनोई को कत्ल कर दिया, वहां पर इसके दिल में ये भी एक चीज़ है कि मेरी वजह से मेरी बहन का सुहाग गुजरा। और जो सजाद के बच्चे हैं, महविश के बच्चे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा। आपने अपनी माँ की बातें सुनी, ये वो माँ है जिसने रातों को जाग कर तहज्जुदें पढ़कर दरबारों में जाकर आपके पैदा होने की मन्नतें की, और आप इसी माँ पर तशद्दुद में मामलत करते रहे और इसी माँ को मारते रहे। आज असल किरदार आपकी माँ का आपने सुना। वो जो बातें थी आपके बाप की बातें थी, डरे सहमे डराया गया, माइंड मेकिंग की गई, आपको गलत बताया गया। अगर ये गलत होती तो आज ये आंसू ना बहा रही होती। आज
یہ 4 سال تک اپنے شوہر کی مار نہ کھا رہی ہوتی, اپنا کوئی نہ کوئی فیصلہ لے کر اپنا گھر بسا کے بیٹھی ہوتی. میں مریم نواز کے فین ہوں, یہ کہنا تھا مہوش کا. میں مریم نواز کے فین ہوں, میں بڑا عشق کرتی ہوں مسلم لیگ نون سے, ان کی پالیسیوں سے. لیکن آج مریم نواز کہاں ہے جب اس کی ایک فالوور کو, اس کی عاشق کو اس کی ضرورت ہے؟ 1 مہینہ گزر گیا, اجمل کا خون اس طرح رائے گا نہیں جانا چاہیے. اور یہ وہ اجمل ہے, یہ وہ فیملی ہے جو مسلم لیگ نون سے پیار کرتی ہے. اگر آپ لوگ آج بھی ان کو انصاف دلانے کے لیے سامنے نہ آئے, آ کر اس بہن کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا, تو آپ کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا. میری اعلیٰ افسران سے بھی گزارش ہے کہ اس کیس کو دیکھیں, سپیشل دیکھیں. یہ نہ ہو کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے, قتل کی دھمکیاں جاری ہیں. جب اس گھر سے مزید لاشیں اٹھیں گے پھر قانون حرکت میں آئے گا, مزید خون گرے گا, جانیں جائیں گی, تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. خدارا ایک کو نقصان ہو گیا, بڑے نقصان سے بچائیں ان کو بھی, ان کی فیملی کو بھی, بچوں کو بھی, اور ان کے ملزمان کو گرفتار کریں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں. یہاں پر چشمدید گواہ بھی بے شمار ہیں. وہ آیا تو پلاننگ کچھ کر کے آیا تھا کہ میں ان کے گھر کے سب مار دوں گا, وہ اپنی طرف سے سب کو مار کے گیا, لیکن مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے, زیادہ عظیم ہے. تو اس میں گواہ بھی موجود ہیں, موقع کی ساری چیزیں ہیں, قاتل سامنے ہیں. اس کو خدارا گرفتار کریں اور اس کو قراری واقعی سزا دلوائیں تاکہ مزید لوگ بچ سکیں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس بہن کو انصاف دلانے کے لیے مہوش کی آواز بنیے گا, ان 4 بچوں کی آواز بنیے گا. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اتنا پھیلا دیں کہ ملزم بچ نہ سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا دلشاد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.